क्या आप जानते हैं कि एक इंसान अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा सोने में गुजारता है? क्या आप जानते हैं कि बिल्लियां अपनी जिंदगी का 2/3 हिस्सा सोकर गुजारती हैं? और क्या आप जानते हैं कि अगर आप एक दिन में 8 घंटे से कम सोते हैं तो आपकी झूठ बोलने, चीट करने और चोरी करने की ख्वाहिश में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ महमूद रियाज और आप देख रहे हैं उर्दू बक समरीज चैनल। आज मैं आप लोगों की खिदमत में लेकर आया हूँ रॉबिन शर्मा की बुक द 5 AM क्लब। क्योंकि जन्नत और दोज़ख ऐसी जगह नहीं जिनको आप विजिट कर सको, ये सिर्फ एक स्टेट ऑफ बीइंग है जिसे आप लोग फील कर सकते हैं। जब आप बेड पर पड़े पड़े फेमस होने का बटन दबा रहे होते हैं, तभी वर्ल्ड क्लास लेजेंड्स का काम शुरू हो जाता है। ट्विटर, फेसबुक के फाउंडर्स, ये सब अर्ली राइजर्स हैं। जब सब रेस्ट कर रहे होते हैं, तब ये सब लेजेंड्स अपने टैलेंट को दुनिया को बताने के लिए रेडी होते हैं। उन्होंने जरूर हमसे 1-2 घंटा पहले उठकर कोई ऐसा काम किया होता है जिसकी वजह से वो लोग अपने काम में इतना बेहतरीन बन पाते हैं। वो लोग इंजन्स हैं जो सुबह दुनिया में पहले उठकर अपनी सर्विस कर रहे होते हैं और इसके बाद ही ट्रैक पर आते हैं। और यही मॉर्निंग रूटीन उनको लीडर्स और दूसरों को फॉलोअर्स बनाती है। हर इंसान इंजन बनने की सलाहियत रखता है और अपनी कैपेसिटी के मुताबिक लोगों को लीड कर सकता है। इसलिए मैं आपको रॉबिन शर्मा की बुक द 5 AM क्लब बुक में कुछ जरूरी सुबह की रूटीन बताने लगा हूँ जो कि एक्सपर्ट लीडर्स फॉलो करते हैं। सुबह की सबसे पहली रूटीन में शामिल है 24 फॉर्मूला। इसको अप्लाई करना है सुबह के वक्त। हमारा दिमाग सबसे ज्यादा काम करता है अलस सुबह, इसलिए इसको प्रोग्राम करने के लिए वही वक्त सबसे अच्छा होता है। इसलिए सुबह उठने के बाद का हमारा 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रॉबिन शर्मा इसको विक्ट्री आवर कहते हैं। इसलिए हमें 60 मिनट में 20-20 मिनट के 3 काम करने चाहिए, जिसे करने से आप पूरा दिन एनर्जेटिक रह सकते हैं। 5 बजे उठने के बाद हमें 20 मिनट एक्सरसाइज और डीप ब्रीदिंग करनी है। ये वो काम है जिसको आपको लाजमी करना ही करना है, वरना आप 5 AM क्लब में शामिल नहीं रहेंगे। पहली 20 मिनट वर्जिश करने से आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग के काम करने की सलाहियत में बेपना इजाफा होता है। और आपका मुदाफियाती निजाम मजबूत होने की वजह से आपका जिस्म भी मजबूत हो जाता है। और आपकी मुदाफियाती निजाम के मजबूत होने से आपके बीमार पड़ने के चांसेस भी बहुत कम पड़ जाएंगे। अगले 20 मिनट में हम अपने आप को रिफ्लेक्ट करने के लिए 4 चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले इबादत, प्लानिंग, मराकबा और जर्नलिंग। इससे हम लोग अपनी जिंदगी में बहुत पॉजिटिव रह सकते हैं। आप अपनी अवेयरनेस को फील कर पाओगे। आपकी सोच पहले से बहुत ज्यादा वसी और डेवलप होगी। और इन चारों में से कोई भी चीज करने से आपकी सोचने की सलाहियत बहुत ज्यादा साफ और शफाफ हो जाएगी, जिससे आपको सुकून महसूस होगा, जो कि बाद में आपकी तख्लीकी सलाहियतों को और भी ज्यादा बेहतर बनाएगी। विक्ट्री आवर के आखिरी 20 मिनट में हमें अपने आप को ग्रो करने के लिए लगाने चाहिए, जिसमें हम अपने गोल का एनालिसिस कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, यानी कोई भी वो काम जिससे आपको कोई इंफॉर्मेशन मिले जो आपके काम आए। अपने विक्ट्री आवर को रोजाना ऐसे इस्तेमाल करने से आपको कुछ ही दिनों में अपने अंदर बहुत बदलाव नजर आएगा। वो लोग जिन्होंने तारीख बदल कर रख दी, उनमें से कुछ लोगों की एक ऐसी आदत बताता हूँ जो कि आजकल बहुत ही नायाब हो गई है। हर किस्म की डिस्ट्रैक्शन से छुटकारा हासिल पाना आजकल बहुत मुश्किल है। आजकल के मोबाइल फोन्स इतने एडिक्टिव हो गए हैं, जहां देखो हर इंसान इसी पर लगा हुआ है। हम अभी अटेंशन इकोनॉमी में जी रहे हैं, जहां पर सोशल मीडिया और कंपनीज आपकी तवज्जो का फायदा उठाकर पैसे कमा रही हैं। मुझे भी पहले आप ही की तरह लगता था कि इंटरनेट फ्री है। अब समझ में आया, इंटरनेट नहीं, हम फ्री हैं। अगर आज आप देखें तो मूवीज की जगह ऑनलाइन वेब सीरीज कंपनियां ज्यादा कमा रही हैं, क्योंकि इनको पता चल गया है कि लोगों को एडिक्टिव करने और उनकी तख्लीकी सलाहियतों को बर्बाद करने के लिए थिएटर की 50 इंच स्क्रीन की कोई जरूरत नहीं, स्मार्टफोन की 5 इंच की स्क्रीन ही काफी है। दोस्तों, आप मानो या ना मानो, आज हमें एंटरटेनमेंट के नाम पर उल्लू बनाया जा रहा है। आपको इस पर ऐसी चीजें पेश की जाती हैं कि सब आपको काम की लगती हैं, क्योंकि इन लोगों के पास आपकी सारी एक्टिविटी का रिकॉर्ड होता है। आप क्या करते हैं, आपकी पसंद नापसंद क्या है, इसी के मुताबिक आपको सब कुछ दिखाया जाता है। आप उन्हीं के प्लेटफॉर्म पर चिपके रहो। हर रोज ऐसी अननेसेसरी चीजें देखने के बाद
एक चीज आप जरूर याद रखो, घंटे से दिन, दिन से महीना और महीनों से साल और कई सालों को मिलाकर आपकी जिंदगी बनती है। क्या किसी भी कामयाब इंसान से सुना है, मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ फेसबुक पर लोगों की तस्वीर और वीडियोस को देखकर, या फिर मैं अपने मोबाइल्स पर गेम खेलकर? नहीं, ऐसा तो आपने कभी भी नहीं सुना होगा। आज इंटरनेट की दुनिया आपको फ्री रहने ही नहीं देना चाहती, नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन देती रहती है। उसने फोटो लगाई है, लाइक करो। मीडिया चाहता ही नहीं कि आप अपने बारे में सोचें, क्योंकि शायद थोड़ा सोचने पर आपको पता चल जाएगा कि आप टेक्नोलॉजी के कितने गुलाम बन गए हो। अगर आप इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हो तो अच्छा है, फिर भी इसे पूरा दिन ना यूज करके किसी स्पेसिफिक वक्त पर इस्तेमाल करें। बाकी का वक्त अपने हाई क्वालिटी काम के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने में लगाएं, क्योंकि जितने भी बड़े लोग हैं उनकी कामयाबी का एक ही राज है कि वो किसी भी किस्म की डिस्ट्रैक्शन से मुकम्मल तौर पर आजाद होते हैं, यानी वो अपने काम पर पूरा फोकस रखते हैं। तीसरा फॉर्मूला जो मुझे 5 AM क्लब बुक में मिला वो है 3 स्टेप सक्सेस फॉर्मूला, जो कि कहते हैं कि अगर आप अपने इर्द गिर्द से आगाह रहो तो अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। कैसे, चलिए जानते हैं। बेटर अवेयरनेस से आपका चीजों को देखने का नजरिया बदलेगा। आप बहुत ज्यादा रोशन ख्याल हो जाओगे, जिससे आपकी चॉइस और भी अच्छी होती जाएगी। मतलब मुझे कुछ सीखने को मिला। अगर आपके पास बेहतर सोचने के लिए चीजें हैं तो उसका मतलब है कि आपके पास ज्यादा बेहतर आइडियाज होंगे, और ज्यादा बेहतर आइडियाज का मतलब ज्यादा बेहतर नताइज। जैसे लोग घर बनाते वक्त ज्यादा पैसा एक्सटीरियर की बजाय इंटीरियर पर लगाते हैं, इसी तरह हमें अपने कारोबार को बड़ा करने के साथ साथ 4 इंटीरियर अंपायर्स को भी बड़ा करना चाहिए, जो कि ये हैं आपका दिल और आपके दिल की सेहत, आपके दिमाग की सेहत, आपकी रूह और आपका माइंडसेट। ये सब बातें साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं, जो कि हम दूसरों से सीख कर अपना सकते हैं। माइंडसेट के साथ साथ आपको अपने दिल को भी मजबूत करना है, जो कि आपके तसव्वुरात से जुड़ा है, क्योंकि जो इंसान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता वो किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर आप में चिड़चिड़ापन और बार बार गुस्सा आता है तो बार बार आपको सीखना पड़ेगा कि आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल कैसे करना है। सेहत ठीक होगी तो आप अपने आप को काबू कर सकेंगे, क्योंकि आप जितने भी अक्लमंद हो, अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और आखिर में है आपकी रूह। हम पहले 3 सेट को करने के बाद ही अपनी रूह को बेहतर बना सकते हैं, इसलिए इसको इम्प्रूवमेंट लाकर ही आप अपनी जिंदगी को रोशन और खूबसूरत बना सकते हैं। 5वां आइडिया जो आपको इस किताब में मिलेगा वो है द हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल, जिसका मतलब है कि कोई भी आदत को अपनाने में कम से कम 60 दिन लगते हैं, जिसमें हमारी पहली आदतों के पाथ टूटते हैं और उसके बाद नई आदतें अपना रास्ता बनाती हैं, और उसके बाद हमारे लाशऊर के साथ इकट्ठी होकर हमारी आदत बन जाती हैं। रॉबिन शर्मा का कहना है कि कोई भी काम शुरू में बहुत मुश्किल होता है, दरमियान में बहुत मैसी हो जाता है, लेकिन आखिर में बहुत ही खूबसूरत और गॉर्जियस हो जाता है। इसलिए सुबह 5 बजे उठने की आदत शुरू में तो मुश्किल लगेगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी आदत बन जाएगी। इस तरह आप अपने हर काम को फोकस करना भूल जाओगे।